हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंघई आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज क्लास, आज हम सीखने वाले हैं कि हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हम सभी के दिमाग में आता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमें यदि इस चीज को समझना है तो पहले एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब भी हम इलेक्शन की बात करते हैं तो हम डेमोक्रेसीज की बात करते हैं। तो यह समझने के लिए कि हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है, सबसे पहले हमें इमेजिन करना पड़ेगा डेमोक्रेसी जो इलेक्शंस के बिना पॉसिबल हो। ठीक है, यदि ऐसा हो सकता है तो उस टाइप की डेमोक्रेसी को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी जहां पर इलेक्शंस नहीं होते हैं वो कहलाती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जहां पर इलेक्शंस होते हैं वो कहलाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहां पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करते हैं, और ऐसी डेमोक्रेसी जहां इलेक्शंस ना हो वो क्या कहलाती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सारे लोग एक साथ एक जगह बैठकर सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिसीजंस खुद लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू नहीं। जब लोग खुद सारे डिसीजंस ले रहे हैं तो वो कहलाती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन क्या इंडिया जैसी लार्ज कम्युनिटीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है? क्या यह पॉसिबल है इतने सारे लोग एक साथ बैठकर सारे डिसीजंस ले सकें? मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। तो यहां से हमें हमारे क्वेश्चन का पहला आंसर मिलता है। क्या आंसर मिलता है? पहला कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ बैठकर डिसीजन नहीं ले सकते। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है? वी नीड इलेक्शंस बिकॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल। या फिर हम इसको इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, वी नीड इलेक्शंस बिकॉज सो मेनी पीपल कैन नॉट सिट टुगेदर एंड कैन नॉट टेक मेजर डिसीजंस ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स। ठीक, लेकिन व्हाट अबाउट स्मॉल कम्युनिटीज? यदि हम एक पूरी कंट्री की बात ना करके उस कंट्री के एक छोटे से हिस्से की बात करें, फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात ना करके यदि इंडिया के एक गांव की बात करें, तो क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है? व्हाट अबाउट स्मॉल कम्युनिटीज? डेफिनेटली यदि हम विलेजेस की बात करें तो विलेज लेवल पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है और इंडिया में होती भी है। कैसे? आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा है। हम देखते हैं हमारे यहां पर एक बहुत ही बेसिक एक बिल्डिंग ब्लॉक जिसे कहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसे कहते हैं ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम पंचायत तो हम सभी जानते हैं, जहां पर हम इलेक्शंस के थ्रू अपने पंच और सरपंच चुनते हैं। लेकिन व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा होती है एक गांव के सभी अडल्ट्स को मिलाकर जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, वो कहलाती है ग्राम सभा। तो व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा इज फॉर्म्ड बाय द ऑल अडल्ट मेंबर्स ऑफ अ विलेज। इसका कोई इलेक्शन नहीं होता। देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई, कोई इलेक्शन नहीं है, सारे अडल्ट मेंबर्स उसके पार्ट हैं। ठीक, लेकिन यहां पर डेमोक्रेसी कैसे? जब वो डिसीजन ले तब डेमोक्रेसी ना। तो ग्राम सभा के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी ग्राम पंचायत के वर्क को सुपरवाइज कर सकती है। लेकिन हमारे यहां के लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये उनका अधिकार है। वो ग्राम सभा फॉर्म नहीं करते हैं, ग्राम पंचायत के वर्क को वो सुपरवाइज नहीं करते हैं। फिर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को लोगों को बताना पड़ता है कि आपके पावर हैं, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ग्राम सभाएं ऑर्गेनाइज करानी होती हैं। तो डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं कि स्मॉल कम्युनिटीज में तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है। तो फिर क्यों नहीं करते भाई? करनी चाहिए ना जब पॉसिबल है। तो जब इतनी सारी पावर मिल सकती है लोगों को खुद, तो वो किसी और को क्यों दे रहे हैं? क्यों कोई रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं? इसके भी कुछ रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं? पीपल डू नॉट हैव नॉलेज, टाइम और डिजायर टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। क्या क्या चीजें नहीं है लोगों के पास? टाइम, नॉलेज एंड डिजायर।
हो सकता है इनमें से कुछ चीजें हो, कुछ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास टाइम है, डिजायर है, लेकिन नॉलेज नहीं है। ये तो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं है वो जो भी डिसीजन लेगा वो सही तो नहीं हो सकता, है ना। तो डेफिनेटली यहां से हमें सेकंड पॉइंट नजर आ रहा है अपना। व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? बिकॉज पीपल डू नॉट हैव टाइम, नॉलेज और डिजायर टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो 2 पॉइंट मिल गए हमें। पहला ये कि सो मेनी पीपल कैन नॉट सिट टुगेदर एंड टेक ऑल डिसीजंस ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स, और दूसरा ये कि वी नीड डेमोक्रेसी, वी नीड डायरेक्ट इलेक्शंस, वी नीड इलेक्शंस बिकॉज people do not have time, knowledge और desire to take part in decision making। लेकिन इलेक्शन करना ही क्यों है भाई? क्या बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी नहीं हो सकती? क्या हम सिलेक्शन नहीं कर सकते इलेक्शन की जगह पर? क्या हम सिलेक्शन नहीं कर सकते इलेक्शन की जगह पर? क्या यह पॉसिबल है कि हम लोगों को कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन करके और उन क्राइटेरियाज के बेसिस पर सिलेक्ट कर लें, इलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्या ये पॉसिबल है? बहुत से लोगों को लगता है यार कैसे करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, लोग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। मैं तो ये कहता हूं कि हाँ, डेफिनेटली हम इलेक्शन की जगह सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, कैसे हम इलेक्शन की जगह सिलेक्शन करें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहां पर डिसाइड करें। तो यहां पर हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोच सकते हैं। कौन से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स? ध्यान दीजिएगा भाई, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसी व्यक्ति के एज या एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके एजुकेशन और नॉलेज के बेसिस पर हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 क्राइटेरियाज हमें यहां पर नजर आ रहे हैं जिनके बेसिस पर हम किसी व्यक्ति को इलेक्ट करने की जगह सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी तो कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कैसे बताएंगे कि कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है या कौन ज्यादा नॉलेजेबल है? समस्या है भाई। हो सकता है जिसकी एज ज्यादा हो उसका एक्सपीरियंस कम हो, या जिसकी एज कम हो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो। कैसे डिसाइड करोगे एक्सपीरियंस? या कई बार हम ये देखते हैं लोगों के पास ढेर सारी डिग्रीज हैं लेकिन नॉलेज नहीं है, और कई बार ऐसा होता है किसी के पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन नॉलेज ढेर सारा है। तो इन दोनों क्राइटेरियाज में हम प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन ज्यादा नॉलेजेबल है या कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है ना। तो यहां से हमें हमारा थर्ड पॉइंट मिल जाता है, वी नीड टू हैव इलेक्शंस बिकॉज वी कैन नॉट डिसाइड हु इज मोर नॉलेजेबल और हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड। चलिए ठीक है, हम कहते हैं कि ये सारी समस्याएं हैं, इतने सारे लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की इच्छा नहीं है। हो सकता है कि हम ये नहीं बता सकते कि एक्सपीरियंस है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है, या ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि भाई किसी तरीके से हमने डिसाइड कर लिया कि ये व्यक्ति अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड है, इसको नॉलेज है। इन सारी समस्याओं को हमने सॉल्व कर भी लिया, तब भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं जो बिना इलेक्शन के सॉल्व नहीं हो सकते, और इसीलिए हमें इलेक्शन की जरूरत है। अब वो क्वेश्चंस क्या हैं? वो क्वेश्चंस हैं ये। क्या है वो क्वेश्चन? बिना इलेक्शन के ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए जानना कि लोग अपने लीडर से खुश हैं कि नहीं है। बिना इलेक्शन के ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये जान सकें कि लोग अपने लीडर्स की इच्छा, जो लीडर्स हैं वो लोगों की जैसी विशेस हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम उन लीडर्स को हटा सकें बिना इलेक्शन के। ये क्वेश्चंस होते हैं, हाउ टू रिमूव दोज people, how to remove those leaders whom the people do not like, how we will get to know that people like their representatives or not, or how we get to know that representatives are ruling according to the wishes of the people। तो यहां देखो, ये क्वेश्चन के फॉर्म में जो चीज हमने कही है, इन्हीं को जब हम आंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे कहेंगे? why do we need elections?
we need elections to know that people like their representatives or not. दूसरा पॉइंट क्या बनेगा यहां से, we need elections because we want to know that representatives are ruling according to the wishes of the people or not. And we need elections to remove those representatives whom the people do not like. ये सारे क्वेश्चंस को ही हम आंसर के फॉर्म में लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, इलेक्शंस के बारे में हमने इतना सारा पढ़ लिया कि भाई इलेक्शंस की जरूरत क्यों है, लेकिन ये इलेक्शंस क्या होते हैं? तो इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म है, एक तंत्र है। किस तरीके का तंत्र है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर लोग, जिसके थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और यदि चाहें तो उन्हें हटा भी सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्शंस को हम, कि इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कैन ऑल्सो रिमूव देम इफ दे विश टू डू सो। ठीक, ये होता है इलेक्शन। तो आज के इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो आपके लिए यूजफुल थी कि नहीं थी, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इन सारे कोर्सेस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।